हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर बेसिक कंसेप्ट बुक डायनामिक्स BA BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। तो बच्चों, यहाँ पर इस बुक में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स हैं, लाइक दैट मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन, motion with variable acceleration, simple harmonic motion SHM, curvilinear motion of a particle in a plane, velocity and directions of projectile, motion in a circle, work, power and energy, relative motion, momentum and impulse। तो बच्चों, ये जो डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स हैं, आई थिंक जो बच्चे फिजिक्स के हैं, जिन्होंने क्लास 12th में फिजिक्स, क्लास 11th में फिजिक्स बच्चों पढ़ी है, उनको तो ये पता होगा कि जो भी मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं इस बुक के चैप्टर के, तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा कि ये क्या होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो उनको इनके बारे में पता होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा ना कहूँ तो 5% कम से कम जो बच्चों को कुछ नहीं पता, जिसका बेसिक बच्चों बहुत ज़्यादा वीक है, जिसने ध्यान से स्टडी नहीं की। ठीक है, कुछ वजह हो सकती है कि उसका मीडियम डिफरेंट हो 10th क्लास में, या फिर टीचर्स इतने अच्छे ना हो, या फिर खुद उसने इतना ध्यान कंसंट्रेशन से पढ़ाई वो ना कर पाया हो या फिर ना कर पाई हो। तो उस वजह से फिर भी उसको ये चैप्टर के नाम उन्होंने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। तो बच्चों, इन चैप्टर्स को समझने के लिए कुछ हमारे पास इन फिजिक्स कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास होती हैं, कुछ बेसिक बच्चों कंसेप्ट्स होते हैं जो कि इन चैप्टर्स में बच्चों यूज़ होंगे। तो इन चैप्टर्स को बच्चों करने से पहले हमें इन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम इन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ही बच्चों बात करेंगे और इनकी कुछ डेफिनेशंस के बच्चों बारे में बात करेंगे। और बच्चों, डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा आसान लैंग्वेज में कि ये चीज़ें होती क्या है। मैं कोशिश करूंगा बच्चों की, अपना एफर्ट करूंगा, मेहनत करूंगा कि आपको समझाऊं कि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि ये एक्चुअली है क्या। और मैं इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज जो आपके आसपास जो लैंग्वेज यूज़ होती है उस लैंग्वेज में बच्चों आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं डिफरेंट टाइप्स की बच्चों एग्जांपल्स लूंगा, आपको बताऊंगा सिंपल से सिंपल एग्जांपल, और आपको कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। तो बच्चों देखिए, जो ये हमारी बुक है डायनेमिक्स, हमें सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। और बच्चों, ये जो डायनामिक्स है ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है। और बच्चों, जो ये मैकेनिक्स है ये फिजिक्स का एक पार्ट है, या पार्ट कह लें या आप फिर ब्रांचेस कह लें। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि जो ये फिजिक्स जो हमारे पास है ये बच्चों मेन क्या है, रूट है, मतलब जड़ है। जैसे कि बच्चों ये जड़ होगी हमारी किसी भी पेड़ की, जैसे होती है ना। और बच्चों ये तना हो गया हमारा, ये बच्चों तना हो गया। और इसकी बच्चों ये ब्रांचेस होगी, मतलब कि शाखाएं हो गई। ओके, तो बच्चों अगर हम मान लेते हैं ये जड़, और बच्चों जड़ से बना ये जो है तना है, ये बच्चों अगर ये फिजिक्स है, हम बच्चों मान लेते हैं कि ये बच्चों हमारी फिजिक्स है, तो बच्चों उसकी शाखाएं कौन कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आपको बता दूंगा। जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर हम सिंपल बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये बच्चों फिजिक्स की एक ब्रांच है। आप बच्चों मैग्नेटिज्म को फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये भी बच्चों फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसके अलावा बच्चों आप क्वांटम पढ़ते हो फिजिक्स में, इसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, ये भी बच्चों फिजिक्स की एक ब्रांच है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बच्चों आप पढ़ते हो, ठीक है, ये बच्चों फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसके अलावा ये जो मैकेनिक्स है बच्चों, ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की बच्चों फिजिक्स की यहाँ पर ब्रांचेस होती हैं, और उसमें से एक जो ब्रांच है वो बच्चों मैकेनिक्स है। मतलब कि ये जो फिजिक्स है और फिजिक्स का एक सब पार्ट है मैकेनिक्स। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैकेनिक्स। अब देखिए ये मैकेनिक्स बच्चों होता क्या है। तो आपने बच्चों
जैसे हम इंडिया पाकिस्तान इन कंट्री में रहते हैं, जहाँ तक ये वीडियोस बच्चों जा रही हैं, तो एक्चुअली आपने अपने आसपास बचपन से, हम छोटे से जब बड़े हुए हैं तो हमने ये वर्ड जरूर सुना होगा बच्चों, मैकेनिक। और हमारे एरा में, हमारे आसपास में मैकेनिक्स उस बंदे को कहते हैं जो गाड़ियों का काम करता है, जो गाड़ियों को ठीक करता है। बेशक वो कारों को ठीक करे, बेशक वो टू व्हीलर जैसे बाइक या एक्टिवा वगैरह उसको ठीक करे, या फिर किसी और चीज़ ठीक करे, मतलब कि जो गाड़ी को ठीक करता है। और बच्चों गाड़ियाँ क्या करती हैं, वो मोशन करती हैं। मतलब गाड़ी का यूज़ हम क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। गाड़ी कोई घर थोड़ी ना कि एक जगह पर खड़ा रहेगा, क्योंकि हम घर का भी यूज़ करते हैं रहने के लिए, और घर जो बच्चों हमारा होता है वो एक जगह पर खड़ा रहता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना मतलब इम्पॉसिबल है, उसको हम लेके नहीं जा सकते। लेकिन बच्चों जो गाड़ी हमारी है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर बच्चों लेके आराम से जा सकते हैं। मतलब वो चीज़ बच्चों क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और अगर बच्चों हम ऐसी चीज़ों की स्टडी करते हैं जो कि मोशन करती है, तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। आपको फिर बच्चों बता रहा हूं मैं, जब हम स्टडी करते हैं उन चीज़ों की जो कि मोशन करती है, तो उस स्टडी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो बच्चों देखो यहां पर जो मैकेनिक्स की बच्चों डेफिनेशन वो यही है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motions of material objects is called mechanics। तो बच्चों ये जो मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की ब्रांच है। ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये रफली डायग्राम बना के आपको समझाया था। और बच्चों ये डील किसके साथ करती है, मतलब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, विच डील्स विद द स्टडी। और बच्चों किसकी स्टडी, मोशंस ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब जो मटेरियल ऑब्जेक्ट वो जो मोशन करता है उसके बारे में बच्चों हम स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। अब बच्चों को पता है कि कोई गाड़ी है वो हमेशा थोड़ी ना चलती रहती है, मोशन में होती है। गाड़ी रुकती भी है जब उसका इंजन गर्म हो जाता है, या फिर हम अपने डेस्टिनेशन बच्चों पहुंच जाते हैं तो गाड़ी को हम रोक देते हैं। तो जब गाड़ी बच्चों रुक जाती है उसको हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पर आ गई है। अगर गाड़ी बच्चों मूव कर रही है, चाल पर है, तो उसको हम बोलते हैं ये मोशन में है। और अगर बच्चों हमने गाड़ी को रोक दिया, या फिर हमने ब्रेक मार के कुछ देर के लिए रोका, या फिर हम अपने डेस्टिनेशन पर, अपने मंजिल पर पहुंच गए, हमने गाड़ी को रोक के एक जगह पर साइड में खड़ा कर दिया, तो बच्चों वो जो गाड़ी रुक चुकी है उसको हम बोलेंगे रेस्ट में है। और बच्चों उस रेस्ट की स्टडी भी हम करते हैं, और बच्चों वो भी एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ जब मोशन में है, जब मूव कर रही है, तभी हम उसकी स्टडी करेंगे और वो बच्चों हमारी मैकेनिक्स कहलाएगी। लेकिन वो बच्चों जब गाड़ी, क्योंकि वो चलने वाली वो जो चीज़ है, वो मूव करने वाली चीज़ है, वो रेस्ट पर भी आ जाती है, वो रुक भी जाती है, और उस वक्त भी अगर उसकी हम स्टडी करें तो वो बच्चों मैकेनिक्स ही कहलाएगी। मतलब मैकेनिक्स का बच्चों आगे सब पार्ट हो जाएगा, लेकिन वो मैकेनिक्स के अंडर ही आएगा। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। मान के चलें कि आपके घर में कोई गाड़ी खड़ी है, आप न्यू लेके आए हो और आपका कॉलेज एक हफ्ते बाद खुलना है, तो वो आपकी गाड़ी घर में खड़ी हुई है। आपने पेट्रोल वगैरह उसको डाल दिया, आपने आराम से ढक ढुक दिया, तो गाड़ी बच्चों खड़ी हुई है। लेकिन है वो गाड़ी, आप कहीं से भी लेके आए हो शोरूम वगैरह से, आप उसको वहाँ से चला के लेके आए हो, आपने ट्रैवल किया उसके ऊपर। तो जब गाड़ी बच्चों रुक गई एक हफ्ते के लिए, तो वो जो बच्चों रुकी हुई गाड़ी है उसकी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो बच्चों ये स्टडी भी हमारी मैकेनिक्स में आएगी। और बच्चों ये मैकेनिक्स की जो स्टडी है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। ये बच्चों हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन हम सिंपल इतना बता देते हैं कि वो चीज़ें भी, वो स्टडी भी हमारी मैकेनिक्स में आएगी। उसके बाद बच्चों आपका कॉलेज ओपन हुआ, आप सुबह निकलते हो, अपना व्हीकल यूज़ करते हो, कॉलेज जाते हो, आप मोशन में होते हो। जब बच्चों आप मोशन में हो, अगर उसकी हम स्टडी करना चाहते हैं कि जब आपकी गाड़ी मोशन में है, ट्रैवल कर रही है, आप कॉलेज जा रहे हो, वो बच्चों स्टडी भी हमारी मैकेनिक्स में आएगी। आप कॉलेज गए, आपने गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी कुछ देर के लिए,
जैसे 5-6 घंटे का आपका होता है ना कॉलेज, या 7 घंटे मान लो, या सुबह 9 बजे जाते हो तो शाम को 5 बजे आते हो, कुछ इस टाइप का आपका मतलब होता होगा कॉलेज। तो गाड़ी वो 9 से लेके 5 तक वो बच्चों वहाँ पर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर खड़ी रही। तो वो पार्किंग एरिया में जो बच्चों गाड़ी खड़ी है, अगर हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी बच्चों मैकेनिक्स में आएगी। फिर आप वापस घर आए, मोशन में हो, तो वो भी स्टडी बच्चों मैकेनिक्स में आएगी। फिर घर आके आपकी पूरा दिन गाड़ी घर में खड़ी रही, शाम को आप आए 5 बजे, आराम रूम में आपने किया, आपने स्टडी करी, लेकिन आपकी गाड़ी वहाँ पर आपके घर में खड़ी हुई है, तो वो स्टडी भी बच्चों मैकेनिक्स में आएगी। तो मतलब ये है कि जो चीज़ मोशन करती है, ठीक है, वो बेशक एक इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि बच्चों इंसान भी मोशन करता है, जो खुद से मोशन करता है, वो रुकता भी, रेस्ट भी करता है, लेकिन वो मोशन भी करता है, वो चलता है। तो इसकी स्टडी बच्चों इंसानों की सिर्फ मूवमेंट की, अब ये नहीं कि इंसान के अंदर फेफड़े गुर्दे क्या है, इसकी स्टडी नहीं, उसके मूवमेंट की जो बच्चों स्टडी है वो किस में आएगी, हमारी मैकेनिक्स में आएगी। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये इतना कुछ समझ आया होगा। और जैसे अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी ब्रांचेस की, कि जैसे हमने बात करी कि फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स से एक, वैसे ही बच्चों जो मैकेनिक्स है उसकी भी आगे डिफरेंट टाइप की ब्रांचेज हैं। मतलब ये जो बच्चों मैकेनिक्स है इसकी भी आगे काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। उसमें से बच्चों जो 3 ब्रांचेज जो मेन ब्रांचेज है वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर आपको बता रहा हूँ कि जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की ब्रांच है, और बच्चों मैकेनिक्स की भी आगे काफ़ी सारी ब्रांचेज है, उसमें से 3 ब्रांचेज हम आगे यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट हमारी ब्रांच है मैकेनिक्स की वो है स्टैटिक्स। और बच्चों ये स्टैटिक्स एक्चुअली होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस टाइप का जो वर्ड है आपने पहले भी सुना होगा। और एक बात और है कि एक ऐसा ही वर्ड बच्चों होता है इसके मिलता जुलता, वो बच्चों होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों वर्ड है ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ये बच्चों एक डिफरेंट स्टडी है। और यहाँ पर बच्चों हम बात कर रहे हैं स्टैटिक्स, STATICS, और बच्चों STATICS ये बच्चों एक डिफरेंट स्टडी है। ठीक है, तो ये कभी भी आपको अगर आपके बुक में आप कहीं पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो ये बच्चों 2 डिफरेंट वर्ड है, ये जो 2 डिफरेंट टॉपिक है, आपने इन दोनों को सिमिलर नहीं करना। और इसकी तो बच्चों भी हम बात नहीं करेंगे, हम जो हमारा कंसेप्ट है उसकी ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है स्टैटिक्स। ओके, तो देखिए बच्चों ये स्टैटिक्स एक्चुअली होता क्या है इसकी बच्चों डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जैसे मैंने बताया कि ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, हम 3 ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, और जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, स्टैटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और ये बच्चों किसके साथ डील करती है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, अगर उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। जैसे मैंने बताया बच्चों आपकी गाड़ी है, आप उसको रोकते भी हो, खड़े भी करते हो, तो जब वो रेस्ट पर होती है, जब वो बच्चों खड़ी रहती है आपके घर में, आपके कॉलेज में, तो उसकी बच्चों हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। अब बच्चों स्टडी एक्चुअली किस चीज़ की होती है, मान के चले कि आपने बच्चों अपनी गाड़ी चलाई, आप गए कॉलेज से वापस आए, अपने घर में खड़ा किया, तो आप देखोगे बच्चों उसका जो इंजन होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब गाड़ी के अंदर भी बच्चों काफ़ी सारी चेंजेस आती है, गाड़ी के अंदर भी काफ़ी सारी चेंजेस आती है। आपने देखा होगा बच्चों, जो बच्चे मतलब व्हीकल अपना पर्सनली यूज़ करते हैं, कि जो गाड़ियाँ होती है ना बच्चों, स्टार्टिंग में जब उसको हम लेके आते हैं ना, तो मतलब न्यू लेके आते हैं, तो उसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब आप मान के चलें, सिंपल्स में एक आपको बता देता हूँ कि वो 30 किलोमीटर पर आवर, अगर कोई गाड़ी न्यू आती है तो बच्चों इतनी एवरेज हमें देती है 30 किलोमीटर मतलब पर आवर। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो 30 किलोमीटर बच्चों, 30 किलोमीटर पर लीटर, मैंने आर बोल दिया, घंटा नहीं, तो मतलब उसकी एवरेज ये होती है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 30 किलोमीटर के करीब चल जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों वो गाड़ी पुरानी होती जाती है, उसको हम काफ़ी से चलाते हैं, उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो जाते हैं, तो उसकी बच्चों एवरेज बढ़ जाती है। आपने ये गौर किया होगा, तो उसकी जो एवरेज है वो 30 से 40 से 40 से 50 हो जाती है, या फिर 45 तक, इतना मतलब डिफरेंस आ जाता है। मतलब जो गाड़ी न्यू होती है, और आप कह लें कि न्यू है तो काफ़ी, अब जैसे एक इंसान यंग होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा खाता पीता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों जब गाड़ी न्यू है, उसके जो पुर्जे हैं
वो काफ़ी ज़्यादा न्यू है, वो इतना यूज़ नहीं हुए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको फिर पेट्रोल वो ज़्यादा खाता है। ठीक है, पेट्रोल हो गया, फिर बच्चों डीजल हो गया, वो ज़्यादा ही उसका यूज़ करता है और उसकी जो एवरेज कम होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों वो बुजुर्ग होता जाता है, जैसे उसको टाइम बीतता जाता है उस गाड़ी का, आप चलाते हो तो वो थोड़ा सा बुजुर्ग बच्चों हो जाता है। ठीक है, और उसका जो एवरेज ज़्यादा हो जाती है, मतलब कम 1 लीटर में वो कम से कम आप ये कह लेंगे 45 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर के करीब वो डिस्टेंस अपना तय कर लेता है। वैसे ही बच्चों देखें ये चेंजेस आई है ना, तो बच्चों ये जो चेंजेस हमारे पास आई है, ये बच्चों एक स्टडी बनती है कि ऐसा क्यों होता है। वैसे ही बच्चों जब गाड़ी रुकती है, रेस्ट पर है, अभी हम इतना, चलो ये तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, हमें लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी, 6 महीना 1 साल हमें वेट करना पड़ेगा, तब हम देखेंगे। लेकिन बच्चों अगर हम इंस्टेंटली देखना चाहें कि उसमें क्या चेंजेस आती है, तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब गाड़ी बच्चों रुकती है तो उसका इंजन काफ़ी गर्म होता है, उसमें से हीट एमिशन होता है, उसमें से बच्चों क्या होता है, हीट का एमिशन होता है। फिर बच्चों हम ये देखते कि पेट्रोल हमने भरवाया था पूरा टैंकी फुल, जब हम वापस आए तो वो पेट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, जो पेट्रोल का जो इंडिकेटर होता है वो भी आपको बता देता है, और बाकी आप उसमें देखोगे आपकी टैंकी में तो देखो वो भी कम हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस आई है ना आपकी गाड़ी में। आफ्टर मूविंग आप जब रेस्ट पर आते हो तो आपकी गाड़ी के अंदर इंटरनल में कुछ ना कुछ चेंजेस तो बच्चों आती ही है। वो जो बच्चों चेंजेस है, जब हम रेस्ट में, जब वो गाड़ी आ जाती है, वो चेंजेस को बच्चों हम देखते हैं कि उसके अंदरूनी हिस्सों में क्या चेंजेस आई है। उसका जो इंजन है वो बच्चों काफ़ी हीट मतलब एमिट कर रहा है, हीट निकल रही है, और वो ज़्यादा मतलब पेट्रोल पी रहा है। उसकी जो पाइपें हैं वो बच्चों कई बार उसमें से पेट्रोल निकलता है या फिर गर्म होती है तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो ये जो बच्चों स्टडी है, और भी काफ़ी ज़्यादा जो इस फील्ड में बच्चे होंगे जो कि इसका मतलब इंजीनियरिंग डिपार्ट के होंगे, जिसकी स्टडी करते होंगे, वो हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस आती है। लेकिन आपको मैं ऊपर से बता सकता हूँ कि ये सब चेंजेस जो हमारे पास है, हम जो नॉर्मल आप देख सकते हो कि चेंजेस इसमें आती ही है। तो वो बच्चों जो रेस्ट में चीज़ आ गई है, उसकी अगर हम स्टडी करें कि क्या इसमें चेंजेस आई है और इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, मतलब ऐसे हम स्टडी करते हैं। तो जितनी भी ये गाड़ी बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं ऐसा ही करती हैं, उसमें ये गौर करते हैं कि क्या चेंजेस आई है, फिर उसको अपना जो न्यू मॉडल निकालती है उसमें ये सब चीज़ें वो सेट कर देती हैं, मतलब ऐसी खराबी ना आए। ठीक है, तो बच्चों ये वही चीज़ है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये बच्चों डील करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास जो सेकंड है वो है टॉपिक क्या है हमारा, काइनेमेटिक्स। तो बच्चों ये नंबर, ये जो मीनिंग है काइनेमेटिक्स, इसका बच्चों मतलब क्या है। तो बच्चों इसके साथ का आपने ना एक काइनेटिक्स भी बच्चों फिजिक्स वाले बच्चों ने सुना होगा, काइनेटिक। तो बच्चों काइनेमेटिक्स और काइनेटिक ये बच्चों 2 डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, जो काइनेटिक है ये बच्चों एक मोशन से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक होता है, लेकिन बच्चों इसको हम एनर्जी में यूज़ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये होती है, और बच्चों काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल के और कैपिटल ई से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है हाफ मास, मतलब जो मैस जो बच्चों हमारा होता है, और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ये जो डिफरेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिया कि आप कभी भी मतलब इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, आप दोनों को सेम समझ ना बैठो। KINETIC उसका बच्चों ये स्पेलिंग होती है काइनेटिक्स, और बच्चों काइनेटिक एनर्जी ये होती है। ठीक है, ओनली काइनेटिक नहीं होगा। और बच्चों ये काइनेमेटिक्स अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है बच्चों। तो बच्चों देखो ये काइनेमेटिक्स बच्चों क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motions of object without taking into account the factors which cause motion। तो बच्चों जैसे कि हमने स्टैटिक्स पढ़ा, तो बच्चों ये भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच थी, और बच्चों इसमें हमने उन ऑब्जेक्ट्स की बच्चों स्टडी करी जो मोशन के बाद रेस्ट पर आ जाते हैं या फिर मोशन से पहले रेस्ट पर होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जो काइनेमेटिक्स है ये भी बच्चों एक फिजिक्स की, ये भी बच्चों एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये बच्चों मैकेनिक्स की ब्रांच है। और बच्चों इसमें हम क्या डील करते हैं, मतलब क्या पढ़ते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो वस्तुएं, जो चीज़ें, जो शय मोशन में होती है उसके बारे में अगर बच्चों हम स्टडी करें तो बच्चों वो सब किस में आएंगे, काइनेमेटिक्स में। तो वो स्टडी बच्चों हमारी क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक्स। फिर आपको बता रहा हूँ बच्चों, काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स हमारी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, और इसमें बच्चों हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हमारे मोशन में होते हैं।
और बच्चों मोशन में तो हैं, चलो ठीक है, ये तो हमने इसमें लिया मोशन में है, लेकिन बच्चों यहां पर एक और चीज है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। लेकिन बच्चों इसमें हम वो चीज नहीं लेते, वो फैक्टर नहीं लेते, उसको हम कंसीडर नहीं करते कि मोशन किसकी वजह से हुआ है। मतलब कोई मोशन बच्चों हो रहा है, ठीक है, जैसे बच्चों गाड़ी में आप एक्सेलरेट करते हो, उसमें पेट्रोल डालते हो, आपने पेट्रोल डाला, डीजल डाला, ठीक है, और आपने उसको फिर रेस दी, एक्सेलरेट किया, आपने गियर वगैरह मतलब पाया, तो आपने उसको एक देखो आपने कुछ किया, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने कुछ कॉज किया है ना, कुछ आपका ये कॉज है, तभी वो आगे गाड़ी बढ़ेगी, कभी मतलब उसी वक्त ही मोशन होगा। लेकिन जब तक आप उस पर चाबी नहीं लगाओगे, आप उसको रेसिंग नहीं करोगे, तब तक बच्चों गाड़ी वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो बच्चों जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करते हैं, हम ये बात नहीं करते कि उसमें पेट्रोल था या उसमें हमने रेस दी या ना दी, हमने चाबी लगाई ना लगाई, हम इसकी बात नहीं करते, हम कॉज की बात नहीं करते बच्चों। जैसे कोई बच्चों फुटबॉल हमारी पड़ी हुई है, ठीक है, और फुटबॉल जो को हम जब किक करते हैं तो बच्चों वो दूर जाती है, मतलब वो मोशन में, तो वही बच्चों हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों हम ये नहीं कहेंगे कि किसने मतलब किस एंगल से उस पर किक मारी, कितने फोर्स से उस पर किक मारी। जब हम ये बच्चों बात हम कंसीडर नहीं करते तो बच्चों वो टॉपिक क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स। और बच्चों जो सेकंड टॉपिक है डायनामिक्स, तो बच्चों वो सेम है, लेकिन वो काइनेमेटिक्स से बच्चों सिमिलर है, जैसे काइनेमेटिक्स है और बच्चों वैसे डायनामिक्स है। लेकिन बच्चों डायनामिक्स में हम वो कोर्स को लेते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने स्टडी में कि ये मोशन क्यों हुआ, गाड़ी आगे गई, गाड़ी मोशन में गई तो क्यों गई, हमने क्या किया था, उसमें हमने पेट्रोल पैर डाला था, उसमें चाबी लगाई थी, फिर हमने रेसिंग करी थी, तो ये चीजें उसमें हम कंसीडर करते हैं, किसमें, डायनामिक्स में। और बच्चों काइनेमेटिक्स में ये चीजें हम कंसीडर नहीं करते। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स दैट कॉज मोशन। मतलब कि ये भी बच्चों मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, इसमें भी हम उन चीजों की स्टडी करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट, जो कि चीजें मोशन में हो, लेकिन इसमें बच्चों हम वो जो जरिया है जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है उसको भी हम यहां पर लेते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो जब बच्चों चीजें मोशन में हैं और उसका जो कॉज है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है उसको बच्चों हम वहां पर कंसीडर करें, तो बच्चों वो टॉपिक हमारा क्या मतलब क्या कहलाएगा, वो कंसेप्ट बच्चों हमारा क्या मतलब कहलाएगा, डायनामिक्स। और बच्चों अगर कोई चीज मोशन में है और हम उसका जो जरिया है मोशन होने का उसको नेग्लेक्ट कर दें, नकार दें, तो बच्चों वो हमारा जो कंसेप्ट है वो बच्चों क्या मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, काइनेमेटिक्स। और बच्चों अगर कोई चीज है जो कि रेस्ट में है, ठीक है, मतलब वो मोशन करती है लेकिन वो मोशन के बाद रेस्ट पर आ गई है, फिर मोशन से पहले रेस्ट पर थी, तो बच्चों वो जो स्टडी है वो किस में आएगी, स्टैटिक्स में आएगी, ठीक है। और बच्चों ये स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ये मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं, और बच्चों जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है बच्चों समझ आया होगा। तो इतना बच्चों होने के बाद हमने बच्चों देखते हैं आगे क्या करना है। तो बच्चों आगे हमने पढ़ना है कि जो हमारा मोशन होता है वो कितने टाइप का होता है। बच्चों हमने मोशन के बारे में बात करी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारा टॉपिक है डायनामिक्स, हमारा जो बुक है बच्चों वो क्या है, डायनामिक्स। तो उसमें हम जो काइनेमेटिक्स है वो बच्चों वो नहीं पढ़ेंगे, आगे बस आपको समझाने के लिए बताया। काइनेमेटिक्स बच्चों हम आगे नहीं पढ़ेंगे, स्टैटिक्स बच्चों हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम और सिर्फ डायनामिक्स की बात करेंगे। मतलब हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि मोशन में हो, और वो मोशन क्यों हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप ऐसा करें, बच्चों आप सबसे पहले इतना नोट कर लें, ठीक है, और इस वॉइस को जो हमारी ये वीडियो है इसको बच्चों आप बार बार सुने, आप देखें कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए, आपके अंदर बैठ जाए। क्योंकि अगर आपके अंदर इसको फील होगा ना, आप इसको फील करें अपने आसपास की चीज़ों से कि ये चीज़ ऐसी होती है, तभी बच्चों आपको आगे वाले कंसेप्ट समझ आएंगे, ठीक है। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।